जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बेटे बहू का अत्याचार। घर के पीछे अंधेरी सी कोठरी में टूटी सी खाट पर भूख प्यास से निढाल पड़ी शकुंतला जी को 24 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे कमरे में बंद किए हुए। थोड़ा सा तरस खाते हुए जब उनके बेटे ने दरवाज़ा खोला तो शकुंतला जी अपने बेटे के पैर पकड़ते हुए बोली, बेटा, इस पापी पेट में बहुत जोर की भूख लग रही है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ नहीं तो रात की बची हुई रोटियां ही दे दे। पता नहीं बेटे को कैसे अपनी बूढ़ी माँ पर तरस आ गया और रात की बची हुई 2 बासी रोटी और थोड़ा सा गुड़ प्लास्टिक की एक प्लेट में पटकते हुए बोला, ले बुढ़िया, ठूस ले। जैसे ही शकुंतला जी उस थाली को हाथ में उठाती हैं तो देखती हैं थाली में 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। तभी शकुंतला जी बेटे से बड़ी ही डरी सहमी आवाज में बोली, बेटा, तू तो जानता ही है मेरे दांतों से सूखी रोटी चबाई नहीं जाएगी। अगर बहू से कहकर थोड़ी सी पतली सब्जी दे देता तो मैं उसमें डुबोकर आराम से खा लेती। बूढ़ी माँ का इतना सा कहना था कि बेटा झल्लाते हुए बोला, बुढ़िया, तेरी बहू क्या तेरी कोई नौकरानी है? बेचारी दिन भर काम करते करते थक जाती है, अभी थोड़ी देर के लिए आराम करने गई है तो तेरे लिए पकवान बनवाऊं? चुप करके जो दिया है वही खा ले, वरना पड़ी रहे भूखी इसी कमरे में। तीर के समान बेटे की बातों को सुनकर शकुंतला जी की आंखों में आंसू झरने की तरह बह निकले। चुपचाप पास में रखे हुए पानी के लोटे को उठाती हैं और दोनों रोटियों को पानी में भिगो देती हैं और उसी में गुड़ को भी डाल देती हैं। जब रोटी और गुड़ अच्छी तरह से भीग जाता है तो शकुंतला जी गुड़ और रोटी आराम से खा लेती हैं। खाना खाकर शकुंतला जी ईश्वर का धन्यवाद करती हैं और प्लेट उठाकर धीरे धीरे आंगन में जाती हैं और वहीं प्लेट हैंडपंप के पास प्लेट को धोकर रख देती हैं। वापस अपनी अंधेरी कोठरी में वाले कमरे में आकर बैठ जाती हैं। वह कोठरी आंगन के एक कोने में पीछे की साइड बनी हुई थी, जहां सूर्य देव की रोशनी भी बहुत कम आती थी और उनके कमरे में पंखा तक छोड़ो एक लाइट भी नहीं लगी हुई थी। दिन के समय भी उनके कमरे में अंधेरा छाया रहता था। उन्होंने अपने बेटे से बहुत बार बोला, बेटा, मेरे कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा दे, रात में चलने फिरने में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बेटा इतनी सी बात पर ही भड़क गया और बोला, माँ, मुझे कोई और काम नहीं, बस आपके ही फालतू काम करता रहूं और रात को कौन सा आपको कमरे में सुई पूनी होती है जो बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। बेकार में बार बार एक ही बात को बोलकर मेरा दिमाग खराब करती रहती हो। कितनी बार कहा है चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहा करो। माँ को उल्टा सीधा बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है। शकुंतला जी अपने बेटे की बातों से दुखी होकर अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगी और तस्वीर से बातें करते करते अपने अतीत के पन्नों में खो गई। शकुंतला जी पहले अपने बेटे के संग नहीं बल्कि अपने पति के संग गांव में रहा करती थी। उनके पति गांव के बहुत ही इज्जतदार सज्जन व्यक्ति थे। सब लोग उनका बहुत ही आदर सम्मान किया करते थे। उनके पति गौरी शंकर जी का अभी 6 महीने पहले ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से वह भगवान को प्यारे हो गए। अमित के पिता के निधन के बाद शकुंतला जी को अमित और सुनीता गांव से शहर लेकर अपने घर आ गए, क्योंकि गांव में अब शकुंतला जी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मजबूरन अमित और सुनीता को शकुंतला जी को अपने साथ अपने घर शहर लाना पड़ा। वह मजबूरन शकुंतला जी को ले तो आए थे, मगर रोज सुनीता शकुंतला जी पर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। सुनीता को अपनी सास शकुंतला जी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दिन भर जब तक उन्हें 4 कड़वी बातें न सुना ले तब तक तो उसका मन नहीं भरता था। वैसे सो शकुंतला जी को देखते ही सुनीता के तन बदन में आग लग जाया करती थी, लेकिन वह इसलिए भी चुप थी क्योंकि इतने बड़े शहर में उसे फ्री फोकट की काम वाली बाई जो मिल चुकी थी। सुनीता शकुंतला जी से दिन रात इतना काम कराती कि दिन भर काम करते करते शकुंतला जी की हालत खराब होने लगी थी।
एक दिन अपने बेटे से परेशान होकर शकुंतला जी वापस अपने गांव चली गईं। गांव जाने के बाद भी शकुंतला जी को सुख नसीब नहीं हो पाया। अब पति तो रहे नहीं थे और बेटा पैसे देता नहीं था, तो एक एक पैसे के लिए अब वह मोहताज हो चुकी थी। गांव के आसपास के लोग उन्हें खाने पीने में मदद कर दिया करते थे, लेकिन वह भी कितने दिन तक मदद करते। थक हार कर एक दिन शकुंतला जी ने अपने बेटे अमित को फ़ोन किया और बोली, बेटा अमित, इस पापी पेट को पालने के लिए 2 वक्त की रोटी तो सबको ही चाहिए होती है, और आजकल मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वह तो आस पड़ोस वाले मान सम्मान में थोड़ा बहुत खाना दे जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन वह बेचारे भी मेरी कितने दिन तक मदद कर पाएंगे। उनकी अपनी भी तो गृहस्थी है। इसलिए बेटा, तू हर महीने थोड़े से पैसे भेज देता तो अच्छा रहता। कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी और पड़ोस वाले शर्मा जी मुझे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए थे। तू चिंता मत करना, मैं यहाँ एकदम से ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत पैसे भेज देना। सुनीता भी अपने पति अमित के पास खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। तब उसने अपने पति अमित से कहा, अपनी माँ से कहो गांव का घर बेच दे और यहाँ चली आए। कब तक वहाँ अकेले पड़ी रहेगी? अमित भी आश्चर्य से सुनीता से बोला, तुम तो माँ के साथ रहना नहीं चाहती, फिर आज अचानक से माँ पर इतना रहम कैसे आ गया? सुनीता बोली, अरे वह तो मैं अब भी रहना नहीं चाहती, वह तो मैं इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारे गांव वाला घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम यहाँ दूसरा बड़ा सा आलीशान घर खरीद लेंगे। अमित को भी सुनीता का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी माँ शकुंतला जी को कहा, माँ तुम अकेले वहाँ कब तक रहोगी? हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता कि तुम वहाँ अकेले रहती हो। तुम यहाँ हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती हो फिर से? अब तो तुम्हारी बहू भी राजी हो चुकी है तुम्हें रखने के लिए, और फिर तुम जानती ही हो कि मैं इतना नहीं कमाता कि यहाँ का और गांव का खर्चा एक साथ उठा सकूं। आप एक काम क्यों नहीं करती? गांव का घर बेचकर यहाँ क्यों नहीं आ जाती हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास? आखिर बहू बेटे के होते हुए आस पड़ोस वाले कब तक आपकी मदद करेंगे? इतना कहकर अमित ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही सुनीता बोली, अमित, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ का बोझ नहीं उठा सकती। वह तो गांव वाला घर बेचना था तो उन्हें यहाँ लाने का लालच देना पड़ा। बकरे को हलाल करने के लिए चारा तो डालना ही पड़ता है। अमित बोला, सुनीता तुम फिक्र मत करो, माँ का इंतज़ाम मैं कहीं और कर दूँगा, बस तुम एक बार माँ को गांव वाला घर बेचने तो दो। यह सुनते ही सुनीता की खुशी का ठिकाना ना रहा और उधर गांव में शकुंतला जी अपने बेटे के प्यार से बोले गए शब्दों में पिघल गई। उन्हें लगा शायद मेरा यहाँ आने से बहू बदल गई होगी, उसे मेरी थोड़ी बहुत अब अहमियत समझ में आ गई होगी, इसलिए तो बहू बेटे दोनों कह रहे थे, माँ यहाँ आ जाओ। और फिर मैं बूढ़ी औरत यहाँ अकेले कब तक पड़ोसियों के सहारे रहूँगी। शकुंतला जी ने जल्दी से घर बेचने के लिए गांव के जमींदार के यहाँ पर अपील कर दी। शकुंतला जी के 2 बेटे थे, अमित से छोटा एक और बेटा था जिसका नाम था दीपक। एक बार गौरी शंकर जी ने उसे किसी बात पर बहुत ज़्यादा डांट दिया था, इसी कारण वे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। उसे घर से गए हुए 10 साल हो चुके थे। गौरी शंकर जी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और उसका कहीं भी पता ना चला। उसी की याद में शकुंतला देवी जी हर रोज चुप चुप कर रोया करती थी। एक बेटा तो घर छोड़कर चला गया और दूसरा बेटा नौकरी करने के लिए शहर चला गया और शहर में ही शादी करके बस गया। गौरी शंकर जी जब तक जिंदा थे तब तक तो शकुंतला जी को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। गौरी शंकर जी शकुंतला जी का बहुत ही ध्यान रखा करते थे। दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में हमेशा अपना ध्यान लगाए रखते थे, परंतु गौरी शंकर जी के देहांत के बाद शकुंतला जी बिल्कुल ही अकेली हो गई। बहू और बेटे तो थे, लेकिन बस एक नाम मात्र के।
अकेले होने का दर्द सहन करते करते वे थक चुकी थी। इसलिए जब उनके बड़े बेटे अमित ने इतने प्यार से कहा तो वह मना नहीं कर पाई। इसलिए शकुंतला जी अपना गांव वाला घर बेचने के लिए तैयार हो गई, वरना उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, क्योंकि शकुंतला जी इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। गौरी शंकर जी के संग अपने पति और बच्चों के संग बिताए हुए हर छोटी या छोटी यादें उस घर में बसी हुई थी। वह घर नहीं, उनकी आत्मा थी। उस घर में उन्हें हमेशा अपने पति के होने का एहसास होता था। वह कभी भी वहाँ अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था जैसे गौरी शंकर जी उन्हीं के साथ हो। शकुंतला जी का घर बहुत बड़ा था, इसलिए अच्छे खासे दामों में बिक गया और शकुंतला जी अपना पूरा सामान पैक करके अपने पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी के बेटे के संग शहर के लिए रवाना हो गई। अमित और सुनीता पैसों की लालच में शकुंतला जी की राह देखने लगे। दूसरे दिन शकुंतला जी राम के साथ शहर पहुंच गई। शकुंतला जी को राम पैसों से भरा हुआ बैग उनके हाथ में देकर बोला, अम्मा यह लीजिए आपकी अमानत। पैसों से भरा हुआ बैग देखकर अमित झट से बोला, माँ कहाँ संभाल पाएगी इन पैसों को, लाओ यह बैग मुझे दे दो, मैं इसे लॉकर में रखवा देता हूँ। शकुंतला जी ठहरी गांव की सीधी सादी महिला, उन्हें भी अपनी बेटी की बातों पर विश्वास हो गया, इसलिए वह राम से बोली, हाँ बेटा अब तो मुझे यहीं रहना है, यह बैग तुम अमित को दे दो। शकुंतला जी बोली, बेटा वैसे भी जो मेरा है वह मेरे दोनों बच्चों का ही तो है, दीपक का तो कुछ अता पता है नहीं, अब जो भी है सब अमित का ही है। राम पैसों वाला बैग अमित को पकड़ा देता है और वहाँ से वापस अपने गांव के लिए रवाना होने लगा। तो शकुंतला जी बोली, बेटा गांव की बड़ी ही याद आएगी, तुमने हर सुख दुख में मेरा बहुत साथ दिया है। मेरा तो शहर आने का कभी मन ही नहीं था, मगर मजबूरी में मन मान कर मुझे आना पड़ा। राम बोला, अम्मा हमें भी आपकी बहुत याद आएगी, आपसे ही तो हमारे गांव में रौनक थी। इधर अमित और सुनीता को जो चाहिए था वह उन्हें मिल चुका था। दोनों के हाथों में पैसों से भरा हुआ बैग लग चुका था, इसलिए दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। पैसे से भरा हुआ बैग हाथ में लिए दोनों बड़े घर के सपने देखने लगे, लेकिन शकुंतला जी के लिए यह खुशी एक भयानक सजा बनने वाली थी। 2 दिन के बाद ही शकुंतला जी का चश्मा कहीं खो गया था। वे अपना चश्मा काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, तो वह बहू सुनीता से बोली, बहू तुमने मेरा चश्मा कहीं देखा है क्या? सुनीता बोली, माँ मैं कब से देख रही हूँ आपको, आपसे खुद का एक चश्मा भी नहीं संभाला जाता। मैं क्या आपकी कोई नौकरानी हूँ जो आपकी चीज़ों को संभाल कर रखूँगी? सुनीता की आवाज़ सुनकर कमरे से निकलता हुआ अमित आकर बोला, माँ क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रही हो? चश्मा ही तो है, वैसे भी तुमको क्या करना है देखकर, सारे दिन खटिया पर पड़ी ही तो रहती हो, फिर चश्मा का क्या करोगी? अरे नहीं मिल रहा है तो बाद में ढूंढ लेना। अपनी बहू को छोटी छोटी बातों पर परेशान मत किया करो, उसके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। शकुंतला जी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने कमरे में चारपाई पर जाकर बैठ गई और मन ही मन उन्हें डर लग रहा था कि पिछली बार इन लोगों ने जैसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किया था, शायद इस बार भी यही करने वाले हैं। यह दोनों अच्छे होने का मेरे संग शायद ढोंग कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बुद्धि पे तो खराब पत्थर पड़ गए थे जो मैं अपनी बेटी की बातों में आकर अपना घर बेच कर आ गई। अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती, नहीं तो मुझे घर से निकाल देंगे ये दोनों नालायक। फिर कहाँ जाऊंगी मैं? यह सारी बातें सोचते सोचते शकुंतला जी फिर से अपने अतीत के पन्नों में खो गई। गौरी शंकर जी शकुंतला जी को बहुत मान सम्मान दिया करते थे। छोटे बड़े हर काम में शकुंतला जी से पूछ कर ही किया करते थे। अपने घर की महारानी थी शकुंतला जी, लेकिन वही आज बेटे के लिए बोझ बन चुकी थी। अमित की शादी हो जाने के बाद उसकी गृहस्थी में कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं करी थी उन्होंने। और यही दूसरी तरफ सुनीता अपने ससुराल वालों को
एक फूटी आंख नहीं देखती थी। सुनीता जब शादी कर कर आई थी तो उसने पहले ही दिन शकुंतला जी से कह दिया था कि उसने सिर्फ अमित के लिए शादी की है, आप लोगों की सेवा करने के लिए नहीं। और उधर बेटे ने भी शकुंतला जी से कह दिया था, माँ, सुनीता को परिवार में रहने की आदत नहीं है, उससे घर के काम और आपकी सेवा की कोई उम्मीद मत रखना। बस वह पहली और आखिरी बार था जब अमित सुनीता को शादी के बाद गांव लेकर आया था। उसके बाद दोनों ने कभी भी गांव में कदम तक न रखा और ना ही कभी अपने माता पिता को अपने पास शहर रहने के लिए बुलाया। दोनों शहर में ऐसे बसे कि बस शहर के ही होकर रह गए। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनके माँ बाप गांव में कैसे रह रहे होंगे। वह दोनों अपनी ही मस्ती में मस्त थे। पिता के देहांत के बाद भी अपनी माँ पर जरा भी तरस न खाया। इसीलिए शकुंतला जी पिछली बार का बर्ताव याद करके डरे जा रही थी, क्योंकि पिछली बार तो उनके पास गांव में रहने के लिए घर तो था, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपने बेटे के बहकावे में आकर गांव वाला घर भी बेच दिया था। इसलिए अब उनके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था जहाँ और कहीं जाने का। यही सोच सोच कर वे हमेशा घबराए जाया करती थी, चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करती थी। किंतु सुनीता को उनके घर में पड़े रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुनीता ने अपनी सास से घर में काम करवाना शुरू कर दिया। शकुंतला जी के घर में आते ही उसने घर की काम वाली बाई को भी निकाल दिया था और झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाने का सारा काम वह अपनी सासू माँ से ही करवाया करती थी। उम्र और बीमारियों की वजह से बूढ़ी हड्डियों में इतनी भी जान नहीं थी, किंतु फिर भी वह आराम आराम से घर के सारे काम कर दिया करती थी, क्योंकि उनके सामने दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। दोस्तों, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। रात में थक हार कर चूर हो जाती, अगले ही दिन फिर से काम में लगना पड़ता था। एक दिन शकुंतला जी को रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते उनका सर घूमने लगा और रोटी तवे पर थी। जब उन्हें होश आया तो देखा रोटी जलकर राख हो चुकी थी। पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो गया था। धुएं की बदबू से सुनीता भी तुरंत भागकर किचन में आ गई। किचन में धुआं और जली हुई रोटी देखकर सुनीता आग बबूला होते हुए गैस पर रखा हुआ तवा गरम गरम उठाकर अपनी सास को दे मारा, जो शकुंतला जी के सीधे हाथ पर जाकर लगा। उन्हें पहले से ही इतनी चक्कर आ रहे थे और बहू के हाथों से गरम गरम तवा पड़ने के बाद दर्द से कराहती हुई शकुंतला जी नीचे गिर पड़ी। हाथ पर लगे गरम तवे का दर्द इतना नहीं था जितना उनके दिल में बहू के इस भयानक रूप का था। बहू के इस भयानक रूप को देखकर आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका काल उनके सामने ही खड़ा हुआ है। डरी सहमी सी शकुंतला जी वहीं एक कोने में बैठकर आंसू बहाने लगी, किंतु बहू को यह भी सहन नहीं हुआ तो उसने और बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। बुढ़िया, तू आज मेरी पूरी किचन को आग लगा देती। तू क्या चाहती है? तेरे साथ साथ हम भी जलकर मर जाएं? अरे, तेरी तो उम्र हो गई है, हमें क्यों मारने पर तुली हुई है? तुझे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? गांव से शहर में क्या आ गई? तेरे तो पर ही निकल आए हैं। अमित भी इस समय ऑफिस से घर ही आया था और सुनीता की आवाज़ सुनकर सीधा किचन में गया। एक कोने में बैठी हुई कपकपाती डरी सहमी अपनी माँ को पूछने की जगह अपनी पत्नी का साइड लेते हुए बोला, बुढ़िया, अक्ल क्या घास चरने चली गई थी तेरी? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती तू? अरे, देखभाल कर काम किया कर। आज तेरी वजह से पूरे घर में आग लग जाती। और दोनों मिलकर माँ को जब तक सुनाते रहे तब तक उनका मन नहीं भर गया। शकुंतला जी एक कोने में बैठी बैठी रोती बिलखती हुई इन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। फिर दोनों पैर पटकते हुए माँ को सुनाकर रसोई से बाहर चले गए। इधर शकुंतला जी के जख्मों को देखने वाला कोई नहीं था। वे बस वही बैठी बैठी आंसू बहाती हुई भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान,
बुढ़ापे में कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। एक बेटा छोड़कर भाग गया और दूसरा बेटा जिसे अपनी माँ की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। मेरे पति भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। अब तुम ही बताओ कहाँ जाऊँ मैं। शकुंतला जी के दुख के सागर में बहती जा रही थी। बेटे बहू को जरा भी उन पर तरस नहीं आया। शाम से रात हो गई, शकुंतला जी ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था और दोनों बहू बेटे मज़े से बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने कमरे में एसी चलाकर खा रहे थे। एक बार भी अपनी माँ के बारे में सोचा तक नहीं। दूसरे दिन से भूखी प्यासी शकुंतला जी आधी रात में भूख के मारे जब उनकी आंतें सिकुड़ी जा रही थी तब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तो रसोई घर में जाकर देखा कि कुछ हो तो भूख की आंतों को शांत करूं, परंतु वहां पर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सोचा फ्रिज में दूध होगा, एक गिलास दूध ही पी लेती हूँ। जैसे ही फ्रिज खोला तो दूध का भगोना खाली रखा हुआ था। रात के अंधेरे के कारण दूध का भगोना हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया। दोस्तों कहते हैं ना, जब समय साथ ना दे तो ऐसा ही होता है। बर्तन गिरते ही बेटा और बहू झट से खड़े हो गए। शकुंतला जी के हाथ पैर बर्तन गिरने की वजह से कांपने लगे थे। अमित और सुनीता दोनों भागे भागे किचन में आए और दूध का भगोना गिरा हुआ देखकर दोनों जल भुन गए। गुस्से में बहू ने अपने पैर से चप्पल निकाली और सास के सर पर दे मारी। बुढ़िया, आधी रात को भी तुझे चैन नहीं है, खुद तो सोई नहीं और हमें भी नहीं सोने देती। बहू के हाथों से चप्पल खाकर शकुंतला जी की जोरदार चीख निकल गई। अमित अपनी माँ के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोलने की जगह वहीं पर भीगी बिल्ली बनकर खड़ा रहा और सुनीता गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे उसका पति अमित भी अपने कमरे में चला गया। बेटा बहू तो अपने कमरे में चले गए, परंतु शकुंतला जी वहीं फर्श पर पड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। दोनों में से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी। बहू के हाथों से चप्पल खाकर आज तो शकुंतला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब बेटा ही अपना ना हो तो बहू से क्या शिकायत करें। सुबह बहू ने गरम गरम तवा उनके हाथ पर मारा था, इससे उनका आधा हाथ जल गया था और अभी आधा दिन भी नहीं बीता था कि रात को बहू ने उन्हें चप्पल उठाकर दे मारी। जैसे तैसे करके शकुंतला जी वहां से उठी और अपने कमरे में आ गईं। वैसे ही बुढ़ापे में बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देती हैं। एक तो भूख से आंतें सिकुड़ रही थी, ऊपर से बहू की मार का दर्द उनसे सहन नहीं हो रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे, पर उनके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। वह अपनी चारपाई पर लेट गईं और रोते रोते उनकी आंखों को कम नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उन्हें पता ही ना चला। नींद में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गौरी शंकर जी उनके पास में ही बैठे हुए उनके आंसू पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, चिंता मत करो शकुंतला, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? देखिए, आपके जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई है। कहते कहते शकुंतला जी जोर जोर से गौरी शंकर जी के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। गौरी शंकर जी बोले, चुप हो जाओ शकुंतला, मत रो, भगवान जल्दी ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तभी उनके कानों में बहू के चिल्लाने की आवाज़ गूंजी और उनकी आंखें खुल गई। तो वह अपने आसपास आंखें फाड़ फाड़ के गौरी शंकर जी को ढूंढने लगी, पर गौरी शंकर जी तो कहीं नहीं थे, क्योंकि वह एक सपना देख रही थी। बहू चिल्लाकर शकुंतला जी को कहती है, कब तक पलंग पर पड़ी रहोगी महारानी? सोते सोते घर के काम क्या तुम्हारे मरा हुए पति आकर करेंगे? दिन भर बैठे बैसे बस ठुसवा लो, काम नाम तो होता नहीं है, काम के नाम तो मौत आ जाती है बुढ़िया को। शकुंतला जी जल्दी से उठकर नहा धोकर किचन में जाती हैं। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे, परंतु अगर वे आज भी काम नहीं करेंगी तो आज उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यही सोचकर काम में लग जाती हैं। सारा काम करने के बाद बहू शकुंतला जी को ना जाने कितने दिन पुरानी उसमें से हल्की हल्की सी गंदी सी स्मेल आ रही थी। फ्रिज में रखी हुई सूखी ब्रेड और चाय लाकर देती है।
शकुंतला जी ब्रेड और चाय देखकर ऐसे टूटी जैसे कितने वर्षों से भूखी हों। उन्हें ब्रेड में से आती हुई दुर्गंध भी महसूस नहीं हो रही थी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भूख के आगे कुछ महसूस नहीं होता। एक समय था, जाने कब अपने घर में कितने गरीब लोगों को वे खाना खिलाया करती थी, और आज उनकी वही हालत हो गई। एक एक रोटी के लिए बहू बेटे के आगे मोहताज हो गई। उनके दिलो दिमाग से बस यही आह निकलती रहती थी, हे भगवान, यह दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाना। इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। एक दिन अमित और सुनीता शकुंतला जी के पैसे से बड़ा आलीशान घर खरीद लिया। दोनों पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब बहू बेटे के दिमाग में माँ को वृद्धाश्रम भेजने का प्लान चल रहा था और खुद पुराना घर बेचकर नए घर में शिफ्ट होना चाहते थे। दोनों कमरे में बैठे माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी ये सारी बातें शकुंतला जी के कानों में पड़ जाती हैं। शकुंतला जी बेटे बहू के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगती हैं, किंतु बहू बेटे तो जैसे अंधे गूंगे बहरे हो चुके थे। उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी शकुंतला जी अपने बेटे बहू के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी। तभी घर के दरवाजे की डोरबेल बजी। अमित ने भागकर दरवाज़ा खोला और क्या देखा, उसके सामने उसका छोटा भाई दीपक खड़ा हुआ था। अमित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो सचमुच उसका छोटा भाई दीपक उसके सामने खड़ा हुआ था। अरे छोटे, तू कैसा है और इतने दिनों से कहाँ था तू? दीपक उसकी बातों का कोई जवाब ना देते हुए आगे बढ़ गया तो माँ को नीचे फर्श पर भाभी के पैर पकड़ते हुए देखा तो वे गुस्से में आग बबूला हो गया। दीपक को सामने देखकर सुनीता की तो जैसे सांसें ही रुक गई हों। शकुंतला जी ने जब अपने बेटे को 10 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखा तो उनकी बूढ़ी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। दीपक अपनी माँ को सीने से लगाकर रोने लगा और अपनी किए की माफ़ी मांगने लगा। उसने भी घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। फिर उसने बहुत मेहनत की और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। पहले वे गांव गया था, जहां से उसे पता चला कि बाबूजी का अभी देहांत 4 महीने पहले ही हुआ है और माँ गांव का घर बेचकर बड़े भाई के साथ शहर में रहने चली गई। वहां से वह अपने बड़े भाई का पता लेकर शहर आ गया। दीपक कहने लगा, माँ, मैंने तो सोचा था कि आप यहाँ मज़े से रह रही होंगी, परंतु यहाँ तो उल्टा ही है। जहाँ बहू को सास के पैरों में होना चाहिए था, वहाँ सास बहू के पैरों में पड़ी है। इतना सुनते ही माँ और ज़्यादा रोने लगी। दीपक के पूछने पर शकुंतला जी ने उन दोनों के सामने ही दीपक को उन पर हुए अत्याचारों के बारे में बताया। अमित और सुनीता तो जैसे पत्थर की मूर्ति बने हुए आंखें जमीन में गड़ाए वहीं खड़े की खड़े रह गए। दीपक ने जब अपनी माँ के ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सुना तो उसका खून खौल उठा। वह चिल्लाकर बोला, भैया, आप क्या जानो कि माँ बाप क्या होते हैं। अरे, जिसके पास ऐसे अनमोल रतन हो वह उनकी इज्जत नहीं करता। मैं जानता हूँ, मैं अपने माँ बाप के बिना 10 साल कैसे निकाला है। यह जाकर उन अनाथ बच्चों से पूछो जो माँ बाप के प्यार की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। आपने और भाभी ने मेरी माँ के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए आपको कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। अमित बोला, तू मेरा छोटा भाई है, ज़्यादा मत सिखा अपने बड़े भाई को क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं। यह मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे तेरी नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। तू छोटा है और छोटा बनकर ही रहे। दीपक को अमित के मुंह से यह शब्द सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उधर सुनीता शकुंतला जी की ओर जैसे ही बढ़ी, दीपक ने झट से जाकर उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। खबरदार, जो मेरी माँ से अब कुछ और कहा तो। बहुत सहन कर लिया मेरी माँ ने। दीपक का गुस्सा देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें शर्म से झुक गईं। दीपक ने उस मकान के पेपर अमित से निकलवाए और अपनी माँ को लेकर गाड़ी में बिठाकर सबसे पहले गांव गया। गांव जाकर शकुंतला जी सबसे मिली। सबसे मिलकर वे बहुत खुश हो गई।
दीपक ने फिर बड़ा वाला शहर वाला घर बेचकर अपने गांव का घर फिर से खरीद लिया और दोनों माँ बेटे मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। प्रिय दोस्तों, अपने भैया भाभी के अत्याचारों के खिलाफ जो दीपक ने कदम उठाया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्रिय दोस्तों, आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।